बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। कल हमने पढ़ा था फाइलेटिक लिनिएज। बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लाइक मलेरिया डिजीज़, कोविड डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के बारे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में ये मेंशन है कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम आते हैं हाइपोथेसिस की तरफ और फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और अगर हमारा हाइपोथेसिस सच साबित होता है देन इट विल बिकम थ्योरी, और अदरवाइज हम उस हाइपोथेसिस को, गलत हाइपोथेसिस को दोबारा से फिर हम नया हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद करना चाहिए कि ये MCQ आपके सामने है कि दिस बायोलॉजिकल मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी मींस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो स्टार्ट होता है विद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है? ऑब्जर्वेशन बेटा 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। विजन, देखने से, सुनने से, हियरिंग, स्मेल से, टेस्ट से और टच से। ये 5 सेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। और उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दोनों तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से हम इसको चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये जो आपके सामने जो स्टेटमेंट मेंशन है इसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है दैट हैज़ मोर एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव, बिकॉज हम इसके अंदर नंबर को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो नंबर्स के लिहाज से याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है दैट हैज़ मोर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो बेटा पेपर के लिहाज से दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कंपेयर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी में हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब हम लोग उसके अंदर फिजिकल पैरामीटर्स को देखते हैं और क्वांटिटी में हम नंबर्स को देखते हैं। उसके बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तब हम उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और ये याद रखिएगा दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एंड आल्सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसका उर्दू मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है उसको हमने एक्सप्लेन करना है बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। और मोस्टली याद रखिएगा कि जो हाइपोथेसिस होते हैं वो एक सेंटेंस में होते हैं और बहुत रेयर केस है कि ये 2 सेंटेंस में हो सकते हैं। हाइपोथेसिस को बनाने के 2 मेजर तरीके होते हैं और ये पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन 2 मेजर वेज टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को हम बनाते कैसे हैं, जिसको उर्दू में हम मफरूज़ा कहते हैं। इसके 2 मेजर तरीके होते हैं जो कि हम आपको रेड कलर में इंडिकेट किए हुए हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये आपके सामने फ्लो चार्ट है जिसमें ये मेंशन है कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग ये किस साइड से स्टार्ट होती है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब आपके सामने कि यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि थ्योरी से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद हाइपोथेसिस है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद एंड में कंफर्मेशन है, मतलब स्पेसिफिक बात की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये उसके बिल्कुल अपोजिट होती है और इसी चीज़ को देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, उसके बाद हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद फिर थ्योरी बनती है
तो इट मीन्स कि ये स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रही होती है। तो ये पेपर के लिहाज से एंटी टेस्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है कि जो इनका फ्लो चार्ट है या फ्लो पाथवे जो इनका है वो किस साइड पे होता है, फ्रॉम थ्योरी टू कंफर्मेशन और फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन है कि दिस डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हम एक आम बात से ख़ास बात की तरफ हम ये मूव करते हैं जब हम किसी हाइपोथेसिस को बना रहे होते हैं, फरूज़े को बना रहे होते हैं, तब हम लोग यहाँ से जनरल बात से ख़ास बात की तरफ मूव करते हैं। इसकी दो एग्जांपल यहाँ इस जो प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन है, जो आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें आपने ये एमसीक्यू याद रखना है लाजमी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल एजम्पशंस। पे किसी एक आम बात से हम ख़ास बात की तरफ जाते हैं। और ये जो लाइन मेंशन है, ये लाइन बेटा वेरी इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू है कि जो इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। ये जो लाइन है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग की जो अंदर आपने याद रखना है कि इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इफ़ और देन का इस्तेमाल होता है। और इसमें आप एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में ये है कि अगर ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यहाँ इफ़ आपके यहाँ देखें इफ़ स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इफ़ जो है ये आपके सामने ये इफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर इफ़ और देन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ हम गौर से देखें, इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल बर्ड्स, और यहाँ से होके ये सीधा किस तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या स्पेसिफिक बर्ड की तरफ जा रहे हैं। तमाम बर्ड से हमने स्टार्ट किया और ये एक ख़ास बर्ड तक पहुंचा। दिस इज़ कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये बेटा हम पेपर में लिखेंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये हम एमसीक्यू लिखेंगे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिडक्टिव रीजनिंग, और उसके बाद एग्जांपल हम इस तरह से मेंशन करेंगे। इसी के अंदर सेकंड एग्जांपल आप यहाँ मेंशन है, सेकंड एग्जांपल है जी के इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस then any green plant when placed in dark would not synthesize। तो यहाँ आप गौर करेंगे कि इसके अंदर जो है बात हो रही है ऑल ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है, और ये जा रहा है कहाँ पे, ये बता रहा है किसी भी ख़ास ग्रीन प्लांट तक इसकी बात मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्टिव रीजनिंग ये हो गई कि हमने बात शुरू की ऑल ग्रीन प्लांट से और ये पहुंची है एक ख़ास प्लांट की तरफ। तो यहाँ ये मेंशन है इस एग्जांपल में कि सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन साथ ये बताया गया है कि अगर सारे ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, तो अगर हम किसी एक ग्रीन प्लांट को डार्क कंडीशन में रखते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है जी। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हमने जो कंक्लूड करना है वो कहाँ से करना है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ हमने जाना है। और इसमें जो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है फार्मूलेशन की तरीका है वो है इंडक्टिव रीजनिंग है। एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो है दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये मूव करता है। और इसकी जो एग्जांपल होगी बिल्कुल वो उसके अपोजिट में होगी, और इसको भी हमने अपोजिटली यहाँ मेंशन करना है कि ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होकर जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाएगी। और इसकी जो एग्जांपल आपके सामने है कि इसके अंदर कि स्पैरो से बात शुरू करेंगे। स्पैरो जो है वो एक ख़ास परिंदे को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ स्पैरो, और उसके बाद हमने ये मेंशन किया कि वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, कैरोज दे आर बर्ड्स, सो इट मीन्स के ऑल बर्ड्स
यहाँ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो यहाँ आप ये मेंशन, यहाँ आप ये याद रखेंगे कि हमने बात शुरू की है स्पैरो से और ये मूव कर गई है टू ऑल बर्ड्स। तो स्पेसिफिक से जनरल ये मूव किया है इसने, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम कहते हैं कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। इसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड अगर पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, तो उस पर 5 ये पॉइंट्स मेंशन हैं अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस। तो जो दूसरे 5 पॉइंट्स हैं उसको भी आपने याद रखना है। अभी तक हमने पढ़े, पहले 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, एक पढ़ा डिडक्टिव रीजनिंग और एक हमने पढ़ा इंडक्टिव रीजनिंग। जो इसके अदर वेज हैं, दूसरे और तरीके 5 हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। तो पहला जो है वो है इंट्यूशन, जिसको बसीरत कहते हैं या इमेजिनेशन या तख़य्युल कहते हैं। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं। और इसमें आपने याद रखना है, एक जो साइंसदान है उसका नाम आपने याद रखना है, और उस साइंसदान का नाम है स्टीफन हॉकिंग। आप जानते होंगे उसके बारे में। स्टीफन हॉकिंग जो अभी रिसेंटली इसकी डेथ हुई है, तो वो उसने तख़य्युल से उसने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की थी स्टीफन हॉकिंग ने, और वो उसने मफरूज़े कायम किए थे कायनात के बारे में। इसका जो सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, वो है जी एस्थेटिक प्रेफरेंस। तो जमालियाती तरजीह की बिना पर भी हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, कि हम मजहबी तौर पर या हम फिलोसफिकल आइडियाज़, फ़लसफ़ी जो आइडियाज़ होते हैं, तो हम उसकी बेस पर भी हम हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चौथा पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। लाइक अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद रेस्पिरेशन, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट में होता है। तो हम इससे भी मफरूज़ा कायम कर सकते हैं। और जो लास्ट इसका पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अनदर थिंग, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बिकॉज आप जानते हैं कि जो साइंसदान है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने 1928 के अंदर पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया था। तो एट दैट टाइम वो उसकी डिस्कवरी का जो फोकस था वो कोई और चीज़ थी। तो अचानक ही उस वहाँ से जो पेनिसिलिन की दरियाफ्त हुई थी, उसमें आप ये बता सकते हैं कि वो डिस्कवर तो कोई और चीज़ करा था, तो उसी के दरमियान में कोई और नया मफरूज़ा कायम हो गया, नया प्रोसेस उनके माइंड में आ गया। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये 5 प्रोसेसेस हैं, तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप हाइपोथेसिस को बना सकते हैं।